जय सिया राम। जय जय सिया राम। साथियों, आज सवाल आया है, क्या गंगा नहाने से, क्या गंगा जल में डुबकी लगाने से मनुष्य के सारे पाप दूर हो जाते हैं? क्या माला का मंत्र जाप करने से, माला पे मन का सरकाने से पाप दूर हो जाते हैं? कैसे मनुष्य परेशानियों को झेलते हुए अंत में मोक्ष प्राप्त करता है? तो साथियों, इसी की जानकारी जैसा कि हमने संतों की वाणी सुनी है, उसके आधार पर आपको बता रहे हैं कि गंगा से अगर पाप तुम्हारे दूर हो सकती है तो आपको मन में यही सोचना पड़ेगा कि भविष्य में मैं पाप करूँ ना। पश्चाताप की भावना जब तुम्हारे मन में आएगी तो ही तुम्हारे पाप दूर होंगे, नहीं तो तुम 500 बार गंगा नहा लो, तुम्हारे मन की जब पवित्रता तुम्हारे अंतरात्मा में ही ना हुई तो गंगा नहाने से कैसे पवित्रता होगी? गंगा नहाने से अगर मनुष्य पवित्र हो जाता है तो लाखों जीव जंतु गंगा में ही पड़े हैं। जिस गंगा में मछलियां कई बार जब बरसात का समय होता है, बरसात के समय में मेंढक मछलियां सभी पानी मिल जाती हैं। आपके मन में अगर निर्मलता नहीं आई है गंगा जल में डुबकी लगाने से भी, तो आपका गंगा में नहाना बेकार है। गंगा जल साक्षात महादेव बाबा की जटाओं में से गंगा बह रही है, वही जल है। गंगा में नहा के आप गंगा के जल को देखने में मटमैला कर सकती हूँ, लेकिन अपने मन में जो मैलापन है उसमें भी हरि नाम संकीर्तन से उस मन के मैल को भी दूर करो। गंगा में कई बार नहाने से अगर आपके पाप दूर हो जाएंगे, फिर तो मनुष्य हर रोज पाप करेगा, फिर गंगा में जाके नहा के आ जाएगा। आज चोरी कर ली, कल गंगा में नहा लो, पाप दूर हो गए। आज बलात्कार कर लिया, कल गंगा में नहा लो, पाप दूर हो गए। ऐसा नहीं है। गंगा जल में स्नान करने के बाद अगर आपके मन में पवित्रता नहीं आई, पराई नारियों को माता बहन की दृष्टि से ना देखा, पराए धन को, पराए सोना चांदी को अगर आपने देखकर मन में लालच किया, तो गंगा जल में नहाने का क्या फायदा? साधु संतों के लिए सम्मान की भावना नहीं आई, ब्राह्मणों के प्रति सम्मान की भावना नहीं आई, तो आपके गंगा जल में डुबकी लगाने से क्या फायदा? क्या फायदा? गंगा के तटों पे इतनी भीड़ बढ़ा रहे हो, क्या फायदा? अपने मन के मेल को घर से साफ करके जाओ। मन का मेल केवल प्रभु के भजन से दूर होगा। रट रहे हैं माला सरकारें दुनिया में, राम 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 राम। राम केवल 2 अक्षर का, 1 अक्षर का नाम नहीं है। राम राम एक मर्यादा है। तपस्वियों का तप राम है। जय सिया राम। स्त्रियों की पतिव्रता, धर्म की कुंजी सिया माता है। राम राम कह रहे हो तो राम जी के चरित्रों का अनुसरण करते रहो कि राम वही हैं जो विश्वामित्र जी के साथ चले गए थे। उन्हें पता था विश्वामित्र जी यहाँ पे तप करेंगे, खतरनाक राक्षसनियाँ वहाँ पे उस यज्ञ को नष्ट करने के लिए आती जाती रहती हैं, लेकिन गुरु के लिए प्राणों को संकट में डालकर राक्षसनियों से 2-2 हाथ करने के लिए राम चले गए। वो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। गुरु के लिए जिसने प्राणों की बाजी लगाने में संकोच नहीं किया, उसको कहते हैं श्री राम।
गुरु ने कही यहाँ बैठो, वहीं बैठ रही है। गुरु ने कही इनसे शादी करो, उससे शादी कर रहे। गुरु ने कही इससे मत करो, तो नहीं कर रहे। गुरु ने कही ये सही, तो वही सही। इसलिए माता पिता और गुरु इनके प्रति अच्छी भावना रखें। शादी हो गई है फैमिली में, कोई सास ससुर की बुराई कर रहा है, कोई अपने माता पिता से नहीं बन रही है, गंगा नहाने के लिए चल दी है। मत नहाओ गंगा, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है गंगा नहाने का, जब तक अपने माता पिता को तुम कैदी बना के रखे हो। माता पिता के चरणों में चारों धाम हैं। गणेश जी भगवान ने माता पिता की 3 बार परिक्रमा की। कब? जब कार्तिकेय जी और गणेश जी के शादी को लेके भोला पार्वती जी चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा किसकी शादी करें? उन्होंने कहा जो बुद्धिमान है पहले उसी की शादी करो। बुद्धिमान कैसे पता लगेगा? पानी की जो जब से सबसे पहले संसार की परिक्रमा लगा के आएगा वही विजेता होगा, उसी की सबसे पहले शादी कराएंगे। ठीक है। कार्तिकेय जी मोर पे बैठ के उड़ गए। प्रणाम वगैरह उन्होंने भी किया था, माता पिता को नहा धो के वो चल दिए। गणेश जी आए पीछे से, धीरे 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 नहा धो के आए। नहा धो के आए, माता पिता का तिलक चंदन किया, स्वस्ति वाचन किया और माता पिता के चरणों में सर रखकर आशीर्वाद लिया और 3 परिक्रमा करी। पार्वती जी ने कही बेटा आप नहीं जा रहे हो क्या परिक्रमा लगाने के लिए? प्रतिस्पर्धा में भाग लिया है, आप हार जाओगे। मन हे माता पिता तुम ही मेरे संसार हो, मेरे पिता के सर पर चंद्रमा विराजमान हैं। मेरी माता साक्षात अन्नपूर्णा है, जगत को अन्न और भूख मिटाने वाली है, अन्न देने वाली है। आपकी मैं 3 बार परिक्रमा कर ली तो संसार की 3 बार परिक्रमा हो गई। शिव कण में विद्वान हैं। तो माता बताओ मैंने कितनी बार परिक्रमा कर ली? बोले हाँ। माता ने कही बेटा आप क्या कथन एकदम सत्य है। माता पिता ही पूरा संसार है। माता पिता आपके वृद्धाश्रम में कष्ट पा रहे हैं, माता पिता आपके रो रहे हैं। आप हर रोज अपना बर्थडे और ये रिंग सेरेमनी और वो शादी वाली कौन सी होती है एनिवर्सरी मना रहे हो और सास ससुर अपने बाप का खर्च करने के लिए सोच रहे, जाने उनकी सोच रहे हो कि वो पहुँच जाए ऊपर। 50 बार गंगा जी नहा लो, गंगा नहाने से भी तुम्हें कुछ नहीं होगा। ऐसे समझो एक पानी की बोतल लो, उसमें कीचड़ भर दो, कीचड़ ढक्कन लगा के उसको पैक कर दो बोतल में। उस बोतल को 1000 बार गंगा जल के अंदर डुबकी लगवा दो, जब तक उस बोतल के ढक्कन को नहीं खोलोगे क्या बोतल साफ हो जाएगी? नहीं हो। आपके मन में हृदय में यहाँ कीचड़ भरा है, उस कीचड़ को जब तक प्रभु के नाम स्मरण से नहीं धोगे, ऊपरी त्वचा को साबुन शैम्पू लगाने से कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों इस दुनिया में संपूर्ण बुद्धिमान कोई नहीं है, ना आप हो ना हम हैं। जो भी ऋषि मुनियों का शास्त्रों से जो भी आपकी समस्याओं के समाधान, हमारी समस्याओं के समाधान के लिए गुरुजनों ने, पंडित जनों ने जो उपाय बताए हैं उनको माने। मन में यही सोचें आगे से कोई दुष्कृत्य ना करेंगे, दूसरे की बहन बेटी को गलत दृष्टि से नहीं ताकेंगे। दूसरे का धन उधार लिया है तो समय पर वापस करेंगे। दूसरों की ज़मीन जायदाद है उसको हड़पने की कोशिश नहीं करेंगे। अपने साथी हैं, कर्मचारी हैं, उन पर अनावश्यक दबाव नहीं डालेंगे। अड़ोसी पड़ोसी है, प्यार मोहब्बत में पट रही है सौदा तो ठीक है, अगर पड़ोसी शराबी है, कबाड़ी है, बदमाश है तो उससे भी द्वेष भाव नहीं रखेंगे, इतना ही मतलब रखेंगे। कैसे भी करेंगे अपने मन में दया भाव रखेंगे।
ऐसा नहीं है लड़ने वाला हमेशा गलत हो, लड़ने वाला कभी गलत हमेशा नहीं होता। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपकी ज़मीन जायदाद और आपका धन कहीं फंसा हुआ है या इनके पीछे लड़ाई होती है तो लड़ना कभी कभी ज़रूरी भी हो जाता है। काम क्रोध मोह लोभ ये हर समय गलत नहीं है। कलयुग में ये काम क्रोध मोह लोभ ये भी आवश्यकता है। काम नहीं होगा तो संतान उत्पत्ति ग्रस्त कैसे कर सकेगा? क्रोध नहीं होगा तो अपने बच्चों को कैसे सतमार्ग को चलाएगा? मोह नहीं होगा तो अपने पत्नी, बीवी, बच्चे, माता पिता से कैसे प्रेम करेगा? लोभ नहीं होगा तो कैसे धन संचय करेगा? लेकिन समय समय पर आवश्यकता है। अति सर्वत्र वर्जते, इनकी अति ना करें। दोस्तों, आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो हमारी इसीलिए बनाए हैं। गंगा जल नहा रहे हो, गंगा में खूब डुबकी लगाओ, लेकिन मन को भी अपनी गंगा की तरह पवित्र कर लो। ओम शाम सदा शिवाय नमः। ओम शाम सदा शिवाय नमः। ओम शाम सदा शिवाय नमः। हर हर महादेव। ठीक है दोस्तों, वीडियो शेयर करो या ना करो, मैं तुम पे दबाव नहीं बनाऊंगा। लाइक करो या नहीं करो, दबाव नहीं बनाएंगे। केवल आपसे यही कहेंगे कि प्रभु का भजन, मानसिक भजन मन में ही श्री राम 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 जप रहे हो या ओम शाम सदा शिवाय नमः शिव शिव शंभु जप रहे हो, तो शिव हैं तो उनको जानो, शिव बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। राम जी दशरथ नंदन हैं, जिनके सर पर उनको धारण किए हुए, जो राक्षसों का वध करने वाले हैं, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले हैं, उनके चरित्रों को भी अपने जीवन में उतारिए। जय श्री राम साथियों, जय श्री राम।